से साइलेंस हो। माय डियर पब्लिक, शांत शांत मेरी प्रिय जनता, भाइयों नमस्कार। हम हैं इस किशनपुर रियासत के जमींदार, जिसे लोग ठाकुर भैरव सिंह के नाम से जानते हैं। किशनपुर की रियासत में पहले हमारे राजा मामा जमींदारी करते थे। उनके ना रहने के बाद ये जमींदारी की भागदौड़ ठाकुर भैरव सिंह के हाथों में आई और ये भैरव सिंह किशनपुर की जिन गलियों से गुजरता है तो लोग हमारे नाम की जयकारे लगाने लगते हैं। इस किशनपुर कोई इंसान कहता है कि जमींदार ठाकुर चतुर सिंह की जय हो, और कोई इंसान कहता है कि हमारे अन्नदाता ठाकुर भैरव सिंह की जय हो। छोड़वा, आज भी हम अपने रियासत के लोगों की इज्जत करते हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं। और हमारी ये किशनपुर की रियासत बहुत बड़ी रियासत है, इसलिए हम तुम लोगों को अपनी रियासत के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। सुनो कि हम बताना क्या चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? अरे यहाँ से चारों दिशाओं में सिर्फ ठाकुर भैरव सिंह की खेती नजर आती है, इसलिए ध्यान दो हमारी बात को। यहाँ से अरकोश बारात को जमींदारी हमारी है। यहाँ से अरकोश बारात को जमींदारी हमारी है। यहाँ से जमींदारी हमारी है। यहाँ से अरे कौन सी भारत की अरे जमींदारी हमारी है। जहाँ तक नजर मेरी जाए वहां तक खेती हमारी है। जहां तक नजर मेरी जाए वहां तक खेती हमारी है। जहां तक छोड़ो, हमारे खानदान में बुजुर्गों से परंपरा चली आ रही है और वो परंपरा आज भी जमींदार ठाकुर भैरव सिंह के जमाने में भी कायम है। तुम लोगों को 3 ऐलान करना है। तुम लोगों को 3 ऐलान करना है। पहला ऐलान, किस किशनपुर की रियासत में जमींदार ठाकुर भैरव सिंह के होते हुए अगर कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ हो अपनी नजर उठाता है तो सराम जादे के दोनों हाथ फोड़ ले जाएंगे। दूसरा ऐलान, किस किशनपुर की रियासत में इस जमींदार ठाकुर भैरव सिंह के होते हुए अगर कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ हो
अगर अपने हाथ बढ़ाता है तो वो हरामजादे के दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। तीसरा ऐलान कि इस किशनपुर रियासत में एक जमींदार ठाकुर भैरव सिंह के जिंदा रहते अगर कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ हो, अगर अपने कदम बढ़ाता है, अगर अपने कदम बढ़ाता है तो हरामजादे को सजाए मौत दी जाएंगी। ऐलान करो, उसके बाद हम बताएंगे कि तुम लोगों को करना क्या है। देखो भैया, ऐलान करना है। नंबरदार ने 3 ऐलान बताए हैं, तो भाई जी ऐलान तो करना ही पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, किशनपुर के वासियों, वासियों कहो, वासियों, किशनपुर के वासियों, हम जानी किशनपुर के पासियों। हमारे नंबरदार जी ने 3 ऐलान करवाए हैं। अगर किसी ने किसी की माँ बहन बेटियों की तरह अपनी नजर दिखाएगा तो शराबजादे के दोनों आंख फोड़ दी जाएगी। और किसी ने किसी की माँ बहन बेटियों की तरह अपने हाथ बढ़ाएगा तो उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। और किसी ने किसी की माँ बहन बेटियों की तरह अपने कदम बढ़ाया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। हुजूर, हम आपके नौकर हैं। आपके सामने हमारा ज्यादा बोला का औकात नहीं ना, लेकिन आज इच्छा होगी कि कुछ आपसे पूछ ले। अभी अभी जो आपने ऐलान कराया है, अभी अभी जो आपने ऐलान कराया है, यह गरीब जनता के लिए है कि आपों के लिए है? ये ऐलान जो हमने करवाया है, जो ऐलान हमारी किशनपुर रियासत के लिए है, वही ऐलान इस ठाकुर भैरव सिंह के लिए भी है। और छुटवा, बहुत दिनों के बाद एक बात याद आई है। बात एक छोटी सी बात याद आई है। किसी किशनपुर रियासत में एक हमारा जिगरी दोस्त रहता है। क्या नाम है? एक हमारा जिगरी दोस्त रहता है जिसका नाम लाखन सिंह है। जब हम दोनों दोस्तों 1984 में 1984 में जब क्लास 4 में पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी 84 सन में इंदिरा जी मारी गई थी। तब हम दोनों दोस्त क्लास 4 में पढ़ाई कर रहे थे। वो बेचारा एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, वो आज भी गरीब बना बैठा है। लेकिन ये ठाकुर भैरव सिंह एक जमींदार खानदान में पैदा हुआ, जो कि आज भी जमींदार बना हुआ है। आज हमारे दोस्त की याद आ रही रही। जब हम दोनों दोस्त पढ़ाई करते थे, वो हमारी हवेली आया करता था, हम उसके घर जाया करते थे। लेकिन आज जब से पढ़ाई छूटी है, हमारे दोस्त से मुलाकात नहीं हुई है। और आज हमारा दिल कह रहा है कि तुम हमारे घोड़े को सजाओ और हम अपनी किशनपुर रियासत की तरफ जाएंगे, अपने दोस्त लाखन सिंह से मुलाकात करेंगे। लेकिन छुड़वा, किसी ने कहा है कि अगर किसी को याद करो तो कभी कभी मुलाकात भी हो जाती है। इसलिए आज हमारा दिल कह रहा है कि जैसे मेरे पास कोई मिलने आ रहा हो, तो इसलिए आज हम अपनी हवेली में आराम करेंगे। और अगर हमारा दोस्त मुझसे मिलने नहीं आ रहा है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने यार के घर जाएंगे और अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे।
चल करके हवेली में आराम करते हैं और उसके आने का इंतजार करते हैं। जाते जाते ठाकुर भैरव सिंह की पहली बार नहीं कि बजरंग बली का भक्त हो। बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का रक्त हो। ये अपने लम्बादार जी हैं। हाँ। एक इनके दोस्त हैं लाखन सिंह। लाखन सिंह, इनकी यानी लाखन सिंह की याद आ रही है। हाँ। तो हमसे तुमसे कहा गया है हाँ। कि घोड़ा सजा दो और लाखन सिंह के घर चलते हैं। चलते हैं, लेकिन एक बात है यार। हाँ, आज एक काम तुम बहुत बढ़िया करो। कौन बात? जो लंबरदार से पूछ लियो हाँ, कि ये जो ऐलान करवा रहे हो ये खाली आप जनता के लिए है कि आपो को बने हैं? कहा थे सही बात कहम जकऊ चूके। चूके सही बात कहम जकऊ चूके, वही की जिंदगी में कुत्ता टांग उठाए के मुंह है। अगर मौके के बात हुए हाँ। तो मुँह पर कह दिए के चाहिए, कह दिए के सही है, पीठ पीछे ना कहे के चाहिए। हम तो खाली यह कहा है हाँ। जौन ऐलान कराया है, हाँ। जौन आपने ऐलान कराया है, ये खाली गरीब जनता के लिए कि आपों के लिए है? नहीं नहीं, वह निहाद है। हाँ। बड़कवा करे तो चमत्कार, चमत्कार, बड़कवा करे तो चमत्कार और छोटकवा करे तो बलात्कार। नियम कानून सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ा हो। लेकिन जल्दी कहना क्या है? क्या कहना है? कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, हाँ। सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है हाँ। कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। आप लोग जानते हैं मैं इसी किशनपुर की रहने वाली हूँ। मैं वो छत्राणी हूँ। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। एक मैं, एक मेरा बेटा लाखन और मेरी बेटी रानी और मेरी बहू राधा। आज मेरी बेटी से आनी हो गई है, शादी योग्य हो गई है। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किस तरह से अपनी बेटी के हाथ पीले करूं, उसे उसकी सच्चाई भेजूं। मेरा बेटा लाखन वो काम की तलाश में जाता है, उसे कहीं काम मिलता नहीं है, वो खाली हाथ वापस चला आता है। आज मैं इसी किशनपुर में लोगों से कन्यादान के रूप में अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए लोगों से मदद मांगूंगी। जिनके बेटी होगी और बहन होगी, बहन बेटी का दर्द जानते होंगे, तो मेरी मदद जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसे उसकी ससुराल जरूर भेज दूंगी। आप लोग थोड़ी थोड़ी मेरी मदद जरूर करना और कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे
वालो फूलो फलो क्या बात है, आज मैं क्या देख रहा हूँ, इन आंखों में आंसू, अरे उदासी। क्या राधा ने कुछ कहा है या कि रानी ने कुछ कहा है? नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। फिर बात क्या है माँ? कुछ नहीं बेटा। मुझसे झूठ बोलती ना माँ? नहीं बेटा।
बात क्या है? अगर राधा ने कुछ कहा है, अगर रानी ने कुछ कहा है, तो साफ साफ जाहिर कीजिए। नहीं बेटा, बेटा तुम जानते हो और इसलिए तुम आंसू बहा रही हो। हाँ बेटा, आज के बाद मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहती। ठीक है बेटा। और रही बात बहन रानी की शादी की, शादी मैं कराऊंगा। क्या? हाँ माँ। हाँ बेटा। और मैं करावो मेरी माँ यमुना कर रानी शादी मैं तुम्हारे दोस्त जो होशियार वो मेरा एक दोस्त भैरव सिंह जो है होशियार वो जारी क्या बात है? एक बात बताइए। वो कौन सी बात है? कम से कम कितने रुपए में हो जाएगा माँ? बेटा कम से तो 5,000 रुपए हो तो अपना काम हो जाएगा। 5,000 में? हाँ बेटा।
अगर ये बात है तो तुम देर मत करो, अपने दोस्त के पास बहुत जल्द जाओ बेटे। अरे चले जाओ, ओ मेरे लाखन न देरी, तुम करो बेटा। चले जाओ मेरे लाखन न देरी, तुम करो बेटा। तिलक जयपुर में रानी का चढ़ाऊं, हीरे में बेटा। विदाई ससुराल रानी को करोगे तुम मेरे बेटा। विदाई ससुराल रानी को करोगे तुम मेरे बेटा। ये विधवा माँ तुम्हें आशीष देती, खुश रहो बेटा। अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त पर भरोसा है तो देर मत करो बेटा, अपने दोस्त के पास जाओ। ठीक है माँ। क्योंकि मुझे रानी का तिलक चढ़वाना देखिए है। माँ, आज के बाद मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहती। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ माँ। बेटा और देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, और देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता और रात जैसे और रात जैसे गुजर गई सोते हुए। और रात जैसे गुजर गई सोते हुए। नहीं मैं नहीं नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता मेरा बेटा लाखन अपने दोस्त भैरव सिंह के पास गया है। शौफर वाले मेरे बेटे को खाली हाथ मत भेजना। चलो मैं अपने बेटे लाखन का आने का इंतजार करूंगा। भाई छोड़िया, हवेली में इंतजार करते करते सुबह से इतना समय गुजर गया है, लेकिन मिलने के लिए नहीं आया। तुम यहाँ से आओ, हमारे घोड़े को तैयार करो, हम अपने यार से मिलने के लिए रियासत की तरफ जाएंगे।
आओ आओ मेरे प्रिय दोस्तों, आजाद मेरे यार।